20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस के एक न्यायालय ने एक व्यक्ति जिसका नाम है चंद्रपाल, गांव का नाम है महमूदपुर, थाना सिकंदराबाद, इसको फांसी की सज़ा का हुक्म दिया है। इसका कसूर यह है कि इसने एक 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, उसकी हत्या करने के बाद उसको दरिया में बहा दिया था। बहुत जल्दी ही पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए इसको सज़ा दिलवाने में जो अहम भूमिका निभाई है, हाथरस पुलिस भी इसके लिए बधाई की पात्र है, साथ ही कोर्ट की भी सराहना करनी चाहिए। मगर असली काम तो तब होगा जब इन दोषियों को जल्द से जल्द यदि सज़ा मिले तो कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाएगा कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा अंजाम होता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में भी कुछ ऐसे ही है कि एक बेटी जो ना ठीक से बोल सकती है और ना ही लोगों की बात समझ सकती है, और वो एक दर्द के साथ वो लंबे समय से जी रही थी। जब मालूम होता है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के रोहतक की। दरअसल 8 फरवरी 2021 की वारदात है। एक लड़की जो पूरी रात दर्द से तड़प रही थी, परेशान थी, उसके रोने की, उसके दर्द से परेशान होने की आवाज़ें कुछ इस कदर थीं कि आसपास के जो लोग थे, आसपास के घरों तक वो आवाज़ें पहुंच रही थी। तो लोगों ने देखा कि यार ये लड़की इतना ज़्यादा परेशान है, आखिरकार इसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। तो जो आसपास के घर के लोग उस घर में पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुबह के 4 बजे के आसपास का वाक़या था और कहते हैं कि तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते हो। तो उसने कहा कि अभी रात है। वो व्यक्ति, वो वाकई गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पत्नी की कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है और बेटा घर छोड़कर यहाँ से जा चुका है। अब इस घर में 2 ही जने रहते हैं, बाप और बेटी। बेटी मंदबुद्धि है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, और बाप ठीक ठाक है जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। बेटी के दर्द में, बेटी की परेशानी में कोई कमी नहीं थी। अब बस इंतज़ार किया जा रहा था, तो दिन निकलने का इंतज़ार किया जा रहा था। दिन भी निकलता है और दिन निकलने के बाद उस बेटी को पीजीआई रोहतक में भर्ती करा दिया जाता है। पीजीआई रोहतक में जब भर्ती होती है तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर उसका परीक्षण करते हैं और डॉक्टर को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। असल में उस बेटी की जो दिक्कत थी, उस बेटी की जो परेशानी थी, परेशानी इस बात की थी क्योंकि वो 4 महीने की गर्भवती थी। वो लड़की ना तो उसकी कोई शादी हुई है, वो लड़की मंदबुद्धि है। अब ये अपना आप में वाकई बहुत बड़ी बात थी कि एक मंदबुद्धि लड़की जो घर में अकेली रहती है, उसका पिता बाहर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसके साथ आखिरकार किसने ये किया है। डॉक्टरों की टीम जब जांच पड़ताल करती है तो उससे पता चलता है कि ये लड़की एक तरह से हैबिचुअल हो चुकी है। उसके साथ करने वाले जो कर रहा था वो लंबे समय से ये गलत काम कर रहा था। पिता ने 10 फरवरी 2021 को अज्ञात में मुकदमा दर्ज करा दिया। आखिरकार कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि वो 4 महीने की गर्भवती है तो गर्भ गिराने के लिए पुलिस को कुछ डॉक्टरों की सलाह, कानूनी सलाह ये होना बहुत ज़रूरी है। बिना कानून की मर्जी के, बिना कोर्ट की मर्जी के किसी का ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता। इसके लिए जो यहाँ के एसएचओ हैं, सांपला थाने के एसएचओ राजेंद्र सिंह ने वो कानूनी प्रक्रिया और साथ ही डॉक्टरों की सलाह के बाद उस लड़की का ऑपरेशन तो करा दिया। मगर ये अभी भी एक सवाल बना हुआ था कि इसके पेट में जो बच्चा था वो आखिरकार किसका था। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और आसपास के सभी लोगों से बारी बारी से पूछताछ की, मगर कई दिनों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी कि आखिरकार असली आरोपी, असली गुनहगार है कौन जो इस बच्ची, इस बेटी के साथ पिछले लंबे समय से गलत काम कर रहा था। पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं और पुलिस के पास एकमात्र रास्ता बचता है, और वो रास्ता था डीएनए का। डीएनए सैंपल लिया गया और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस महिला के संपर्क में जितने भी लोग थे उनका भी डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए की रिपोर्ट आती है 19 दिसंबर 2021 को, लगभग 10 महीने के बाद। अभी तक वैसे ही सामान्य स्थिति हो जाती है, बाप बेटी अपने घर में होते हैं और जब रिपोर्ट उस थानेदार के सामने पहुंचती है, अपनी आंखों से वो थानेदार देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस बेटी के साथ गलत करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसी का खुद का पिता था, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो चुका था उस बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, जो बच्चा था वो उसके बाप का था। उसके बाप को पुलिस हिरासत में लेती है और उसके बाद उसे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद जब खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। बताया गया कि उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी और बेटा ये सब चीज़ देखता था, तो उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था तो ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने घर छोड़कर जाने में ही अपनी भलाई समझी। माँ पहले ही मर चुकी थी, माँ मरी थी या मारी गई थी ये भी एक सवाल है।
हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके कई बार पूछने की कोशिश की, मगर उसने यही बात स्वीकार की कि वो अपनी बेटी के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था, गलत करता था। और ये भी हैरान करने वाली बात है कि इस घटना के बाद भी उसके साथ गलत हुआ है। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि उसके खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद कम से कम समय में चार्जशीट दाखिल की जाए और कोर्ट से यही अपील की जाए जिससे हाथरस वाले काम में हुआ है। 23 अगस्त को उस लड़की के साथ गलत होता है, उसको मार दिया जाता है और अभी 20 दिसंबर 2021 को इस मामले में फैसला लिया जाता है। फैसला आने के बाद उसको फांसी कब मिलेगी ये तो एक भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और यही कोशिश है रोहतक पुलिस की कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए जिसने उस बेटी के साथ गलत किया, जो मंदबुद्धि थी, जो बोल नहीं सकती थी ठीक से, जो समाज के बारे में जान नहीं सकती थी, उसी का बाप उसके साथ गलत कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसा मामला है, तो कम से कम आप सतर्क रहें और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद ऐसे बच्चों को न्याय दिलाने में आप मदद करें। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।